थैंक यू हार्दिक फॉर डूइंग दिस रियली मीन्स अ लॉट टू मी बिग फैन मैंने सबसे पहले आपका उबर वाला वीडियो देखा था और नहीं आई थिंक मैंने उसके पहले भी कोई और वीडियो भी देखा है बट उबर वाला इज लाइक स्टक टू माय हेड सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस आई कांट वेट आई नो कितने सारे लोगों ने मेरे को बोला कि भाई कोलैब करो तो फाइनली वी आर डूइंग इट सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस थैंक्स अ लॉट यार। मैंने आपकी वीडियो यार काफ़ी टाइम पहले से देखी थी, जब वो शादी वाला व्लॉग था उसके पहले से आई वाज़ फॉलोइंग यू। तो नाउ नाउ बहुत अच्छा लग रहा फाइनल है मेरे को आई नो फाइनली। फाइनली हम या अपने को अलग से एक यूट्यूब का भी लाइक यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन पे पॉडकास्ट बनाना चाहिए बट वो बाद में बनाएंगे दिस वन इज मोर फोकस्ड ऑन योर educational journey once you like life in Canada and all of that so या just do a quick intro for people who might have not watched your YouTube channel. सो हे व्हाट इज़ अप होमीज़, इट्स योर बॉय हार्दिक एंड यू आर वाचिंग यू डीजेस व्लॉग। सो आज का सीन भाई ये है कि मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। सो आई एम 22 years old and I did my BTech in food technology and right now I'm pursuing my postgrad in food science technology from Centennial College. So मतलब मैं 2019 में आ गया था कनाडा एंड मैं अभी लास्ट सेमेस्टर में हूँ। सो बस अभी ये छोटी सी जर्नी है अभी मेरी कनाडा की और इसमें मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई है एंड थोड़ी बहुत पार्ट टाइम जॉब करी है। मैं ऊबर ईट्स भी करता था, जो यूडी भाई ने मेरी वीडियो देखी जो काफ़ी फेमस हुई थी। तो मैं ऊबर Yeah. ईट्स करता था, उसके साथ-साथ मैं व्लॉग बनाता था। तो थोड़ी-सी जर्नी चल रही है मेरी एंड इट्स अ थोड़ी अभी तो नाइस वो जर्नी। बड़ी बड़ी जर्नी है बट सबसे पहले ये नहीं पता था मेरे को कि आप फूड साइंस कर रहे थे दिस हाँ, इज सो सिक्स बेसिकली मैं जब 12th में था ना, तो क्या कहते हैं, मैं ऑब्वियसली मेरे 80-82% आए थे, तो मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं था कुछ करने का। तो मेरे को बीटेक करनी नहीं थी, बट फिर मेरे पापा ने बोला चल ट्राई करते हैं। तो फिर उस टाइम ना नई फील्ड आई थी, 2013 या 14 में नई ये फूड टेक आ रहा था इंडिया में। सो मैंने ऐसे ही रैंडमली फूड टेक्नोलॉजी ले लिया। मेरे को कुछ नॉलेज नहीं थी, कुछ पता नहीं था। फिर ये बट फिर मेरे को बैचलर्स ना की थोड़ा, बात कर रहे हो ना आप हाँ, ये मेरी बैचलर्स की बात कर रहा हूँ जब मैं हाँ इंडिया में था। मेरे को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था, कुछ मेरे को बीटेक करनी नहीं थी। मैं ऐसा था कि यार इंजीनियरिंग करनी नहीं है कभी लाइफ में। हाँ बट हाँ फिर इंजीनियरिंग ही करनी पड़ी और फिर मैंने फिर बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी करी। वो अच्छी अच्छी चली। मतलब फिर मेरे को थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट आया क्योंकि फूड टेक बेसिकली इट्स ऑल ऑन लाइक मशीन्स जो हम सब, फॉर एग्जांपल मैं किसी को सबसे सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जो भी मेरे से पूछता है कि भाई फूड टेक में होता क्या है? मैं तो वही फूड टेक पूछने इज़ वाला था बेसिकली फूड पैकेजिंग से लेके रॉ मटेरियल से लेके पैकेजिंग से लेके पूरी मैन्युफैक्चरिंग और उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है वो सब फूड टेक्नोलॉजिस्ट और फूड साइंस टेक्नोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो ये हमारा काम होता है एंड बहुत सारे लोगों को इंडिया में लगता है, जब मैं फूड टेक कर रहा था तो लोग बोलते थे कि यार उसमें खाना ही बनाना होता है, बट वो खाना नहीं होता, उसमें पूरा बैक एंड से लेके काम होता है। तो तो वो ये था और पूरा मेरे को इंटरेस्ट जगा। हम्म। मतलब वो जो बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स हाँ जो हाँ हाँ। पूरा ऑटोमेटेड है वो दैट इज हम्म। काइंड ऑफ अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट सो बर्गर किंग और ये मैकडॉनल्ड्स है, इंडिया में मैंने इंटर्नशिप करी थी क्रेमिका में। सो बेसिकली वो सारे बन्स और ब्रेड्स और मतलब जितने भी पिज्जा के बेस हैं वो बनाता है मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, डोमिनोज के लिए। सो हमारा वो पूरा काम होता है कि पूरा प्रोसीजर जो होता है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ हम्म मटेरियल टू द एंड पॉइंट, तो वो काम होता है हमारा। शेल्फ लाइफ देखना, पीएच, सब कुछ, मतलब क्वालिटी में वो काम होता है, फिर प्रिजर्वेशन में अलग होता है, पैकेजिंग में अलग होता है। सो ये सब चीज़ होती है और लोगों को कुछ और लगता है, बट और अच्छी बाप अच्छी फील्ड है, नाइस, और मतलब काफ़ी न्यू है अभी। मतलब आई गेस यहाँ पे तो बहुत कॉमन है, यहाँ पे तो बहुत पुरानी है, बट इंडिया में जब मैं स्टार्ट कर रहा था तब उससे पहले इतना ज़्यादा कुछ फूड टेक का पता भी नहीं था लोगों को। इवन मेरे को खुद नहीं पता था। तो आई गेस ये अच्छी फील्ड है वैसे। या इट्स हुँ, वेरी हुँ। इंटरेस्टिंग तो सो यू फिनिश्ड योर बैचलर्स कहाँ से की दिल्ली से हाँ, नोएडा एमिटी यूनिवर्सिटी से करी थी। अच्छा हाँ अरे बहुत ऐड बिकॉज़ देखी थी यार फिर वही है, मैं बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट था एंड मेरे इतने कुछ ज़्यादा परसेंटेज नहीं थे और फूड टेक्नोलॉजी के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो बहुत लिमिटेड है इंडिया में। सो उसमें ऑब्वियसली मेरा नंबर कभी आ नहीं पाया। तो या मतलब आई चोज़ मतलब एमिटी उसमें, क्योंकि 2-4 ही प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कराते हम्म हैं इंडिया में भी। तो ओके थोड़ा-सा अलग फील्ड था, तो इसलिए मेरे को अच्छा भी लगा करने में और थोड़ा इंटरेस्ट भी आया। राइट 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 तो हुँ, हुँ। बैचलर्स खत्म किया फिर जॉब वॉब की कि डायरेक्टली यू केम कि नहीं, भाई उसके बाद क्या क्या हुआ था, हमारी 4th सेमेस्टर में इंटर्नशिप होती थी और 6th सेमेस्टर में इंटर्नशिप होती थी। तो मैंने 4th सेमेस्टर में क्रेमिका मिसेस बेक्टर्स में इंटर्नशिप करी थी। फिर 6th सेमेस्टर में मैंने बीकानेर वाला में इंटर्नशिप करी थी एंड 8th सेमेस्टर में मैंने कोका कोला में करी थी। एंड कोका कोला में इंटर्नशिप करते-करते आई गॉट प्लेस्ड। बट फिर कोका कोला का सबसे बड़ा क्या कहते हैं प्लांट है डासना में, हम्म व्हिच इज़ हम्म इन एनसीआर। तो
मतलब वहाँ पे मेरी प्लेसमेंट हो गई थी, बट मैं 1 दिन गया, उसके बाद मेरे को थोड़ा-सा लगा कि यार मेरे को कुछ और करना है, अभी मेरे को इस चीज़ में नहीं घुसना है, क्योंकि उसमें मेरे ऐज के लोग ज़्यादा थे नहीं। हुँ, सो आई थॉट ऑफ यू नो ट्राइंग कि उस टाइम मेरा फेयरवेल भी था, तो मेरा एक दोस्त है भावेश, उसने बोला कि यार हार्दिक बाहर के लिए ट्राई करते हैं, आइल्स देते हैं। सो आई हुँ। गिव माय आइल्स और फिर मेरा क्लियर हो गया, एंड सारी चीज़ें होती गई एंड आई जस्ट केम हियर, और बस तो मेरी तो अभी ये तो पोस्ट ग्रेड भी खत्म होने वाली है। व्हाई नॉट यूएसए और अदर कंट्री एंड व्हाई कनाडा? सो मेरे को कोई एज़ सच कोई भी प्लान नहीं था कि मेरे को कनाडा आना है। मेरे को कुछ इवन प्लान ही नहीं था कि मेरे को बाहर आना है। सो हाँ, ये सारी चीज़ें ना रैंडमली हुई है। मेरा न्यूज़ीलैंड में भी हो गया था, बट हाँ। न्यूज़ीलैंड में 1 साल का कोर्स था, आई गेस यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो, मेरा भूल गया हूँ मैं। क्या थी? मेरे को याद नहीं आ रही। उसमें हो कोई गया था बात मेरा, नहीं। उससे हाँ, ऑफर हाँ, लेटर उससे ऑफर लेटर आया था, बट वो हाँ, 1 साल का एमएस था और 1 साल का मास्टर्स था, और फिर उसके बाद मैं इतना श्योर नहीं था कि मेरे को पीआर मिलेगी। अगर मेरे को लगता था कि अगर मैं आया हूँ, तो कुछ अच्छी मतलब आगे की अपनी लाइफ सेट करनी है। सो हुँ, फिर मेरे को किसी ने ना कनाडा का ऑप्शन दिया कि यार कनाडा में थोड़ा ईज़ी है, और हुँ, मैंने यूएस कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि सिर्फ कनाडा आना है या यूएस आना है या न्यूज़ीलैंड आना है, बट वो चीज़ें होती गई और फिर मेरे को पता चला कि यार कनाडा में अगर आप 2 साल का कोर्स करोगे तो आपको 3 साल का हाँ, वर्क परमिट मिलता है, एंड फिर उसके इवेंचुअली फिर यू कैन गेट पीआर इज़िली, मतलब और कंट्रीज़ के मुकाबले कनाडा थोड़ा ईज़ी है इस मामले में। हुँ। सो फिर बस मैंने आँख बंद करी एंड आई जस्ट केम हियर। हाँ, सही। आई लव लव द स्टोरी। आँख बंद करी आगे। तो कैसा मतलब प्रोसेस कैसा था? क्या क्या सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम देनी होती है या कुछ और? आई नो यू हैव अ, मेड वीडियोज़ ऑन इट सो हुँ, पीपल हुँ, हुँ। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट स्टडीइंग इन कनाडा प्लीज़ जो जाके वॉच हार्दिक्स वीडियो ऑन हिज चैनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और टैग भी करूँगा तो दिख ही हुँ, जाएगा। हुँ, हुँ। बट व्हाट इज़ द प्रोसेस लाइक कि फॉर यू इट वाज़ जस्ट कि वन कॉलेज अप्लाई किया हुँ, और हुँ, हुँ। उसी में कि मल्टीपल कॉलेजेस में फिर चूज़ सो किया कैसा था? मेरा ना एज़ सच, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा मतलब जो एवरेज बंदे हैं ना 70-80% वाले, वो मेरे से रिलेट कर पाएँगे, बिकॉज़ मैं बहुत एवरेज हूँ, मैं इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था पढ़ाई में। हाँ, तो मेरे को ऐसा था कि यार मतलब ऐसा कोर्स लेना है यहाँ पे आके भी जिसमें मतलब नॉर्मल पढ़ना पड़े और इतनी रिसर्च ना हो, बिकॉज़ मेरा जो कोर्स है वो रिसर्च से और लैब से बहुत रिलेटेड है। सो आई थॉट कि मैंने मैंने फिगर आउट किया यूनिवर्सिटी अच्छा है या कॉलेज अच्छा है। तो मेरे को मतलब यूनिवर्सिटी में बेसिकली मास्टर्स होती है फॉर 2 इयर्स और 1 ईयर्स। तो यूनिवर्सिटी में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, और फूड टेक ना जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में उस लेवल बीसी में ऐसा फॉल करता है कि आपने अगर मास्टर्स करी तो आपको डायरेक्टली पीआर मिल जाएगी। तो बट उसके अच्छा, लिए मेरी परसेंटेज भी होनी चाहिए थी, मतलब मेरी 70% थी, मेरी बहुत नॉर्मल परसेंट थी, और यूनिवर्सिटी के लिए ऑब्वियसली तुम्हारी 80-85 से ऊपर होनी चाहिए परसेंटेज टू अप्लाई। और किसी-किसी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे लास्ट 2 सेमेस्टर की परसेंटेज देखते हैं, तो उसमें मेरी 78 थी, तो उसमें मेरी अच्छी थी। बट फिर वही था कि मेरा रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम मिल रहा था मुझे, और मुझे हुँ, कोर्स बेस्ड करना था। तो फिर मेरे को लगा कि यार मेरे को कॉलेज चूज़ करना चाहिए, तो आई चूज़ सेंटिनियल में अभी सेंटिनियल में हूँ, मेरा फूड साइंस टेक्नोलॉजी फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है। तो ये 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, बट यहाँ पे 4 महीने में सेमेस्टर हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी-जल्दी निकलते हैं। राइट नाउ आई एम इन माय लास्ट सेमेस्टर। तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है। आई गिव माय आईएलटीएस, और उसके बाद उन्होंने मेरी मार्कशीट माँगी 10th-12th और बैचलर्स की, और उन यहाँ का कॉलेजेस का क्राइटेरिया ये है कि आपको मिनिमम 60% चाहिए टू फॉलो ऑन एसडीएस कैटेगरी। एसडीएस इज़ स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम प्लान, जो कनाडा के लिए होता है, और उसमें ओके, आपको आईएलटीएस 6.5 से ऊपर चाहिए, आईएलटीएस का स्कोर। तो वो ओके। मेरा था, एंड मेरा सेंटिनियल का 1 महीने में आ गया था ऑफर लेटर। बाकी सारे जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें 1-1 साल का प्रोग्राम था, मतलब 1 साल का डिप्लोमा, फिर 1 साल के पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा। तो मेरे को 1+1 तो वैसे भी करना पड़ता। पर सेंटिनियल में 2 साल का था, इसलिए आई चोज़ सेंटिनियल, एंड इट्स गोइंग तो गुड राइट व्हाट इज़ नाउ। द डिफरेंस बिटवीन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी? क्योंकि हुँ, यू सेड 2 डिफरेंट थिंग्स राइट? लाइक यूनिवर्सिटी हाँ, में मास्टर्स होता एंड यू गेट डायरेक्ट पीआर व्हिच आई हाँ। अंडरस्टूड बट हुँ, तो हुँ, हुँ। कॉलेज में यू डोंट गेट मास्टर्स और लाइक व्हाट डिग्री डू यू अ गेट? सो मतलब फॉर माय प्रोग्राम, तो मेरे सारे प्रोग्राम्स के लिए डायरेक्ट पीआर नहीं मिलती। जैसे मेरा प्रोग्राम जो है फूड टेक्नोलॉजी, उसमें आप अगर ब्रिटिश कोलंबिया जाओगे, लाइक दूसरा प्रोविंस है वो, उसमें अगर आपने मास्टर्स करी लाइक यूबीसी और किसी भी यूनिवर्सिटी से ब्रिटिश कोलंबिया की, तो अगर आपने वहाँ पे मास्टर्स इन फूड साइंस करी है, तो यू विल डेफिनिटली गेट अ पीआर, मतलब डायरेक्ट आपको मिल जाएगी, बिकॉज़ वहाँ पे एनरोल होना इतना डिफिकल्ट होता है, मतलब थोड़ा-सा टफ होता है। एंड यूनिवर्सिटी में क्या होता है बेसिकली, आपकी परसेंटेज ज़्यादा आनी चाहिए ऑब्वियसली, एंड हुँ, कॉलेज में ये है कि थोड़ी परसेंटेज कम चलती है। कॉलेज में एमएस नहीं होती, कॉलेज में पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा होता है।
सो ओके। दिस इज़ पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम होते हैं। तो हुँ, व्हिच इज़ ऑफ लाइक 8 मंथ्स 2 कोर्स होते हैं और सेंटिनल में ऐसा है कि वो 2 साल का है, व्हिच इज़ समव्हाट इक्वल टू मास्टर्स बट उतना इक्वल नहीं है। हुँ, यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली यार बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो ये फ़र्क ओके, है मेन। ओके, ओके। तो उसके सो सो यू केम सो इसमें वीज़ा इंटरव्यू तो कुछ नहीं होता ना कनाडा के लिए? अ, कनाडा के लिए? वी नहीं, वीज़ा इंटरव्यू कनाडा के लिए अ, यहाँ पे कनाडा का प्रोसीजर ना बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है आई गेस। क्योंकि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपको उसमें वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखना पड़ता है वीज़ा के टाइम पे एंड अच्छा। फिर आपको वीएफएस ऑफिस जाना पड़ता है फॉर बायोमेट्रिक्स। तो आपका हुँ, बायोमेट्रिक्स होगा नॉर्मल नॉर्मल बायोमेट्रिक्स होगा, उसके बाद वो आपका पासपोर्ट सबमिशन मतलब आपका मेडिकल अपडेट होगा और फिर पासपोर्ट सबमिशन हो जाएगा अगर आपके मतलब अगर आपका अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो, अगर नेगेटिव आया तो नहीं होगा। बट इसमें मतलब वो नहीं होता एज़ सच इंटरव्यू। बट आपको ना एसओपी जो होती है, एसओपी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, आपको वो अच्छा लिखना होता है कि उसमें आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। हाँ, आप यूएस के केस में आपका इंटरव्यू होता है, बट इसमें पूरा एसओपी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका एसओपी नहीं है, तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा वो। तो लोगों का मतलब वीज़ा रिजेक्ट होता भी है कनाडा में बहुतों का कि होता है। मतलब हाँ, होता है। मतलब अच्छा, फॉर स्टडी परमिट और जो मतलब स्टडी वीज़ा के लिए आते हैं, उनका रिजेक्ट होता है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो तीसरी, चौथी बार ट्राई कर के आए हैं। अच्छा। तो होता है रिजेक्ट क्योंकि उसमें बहुत लोगों का ना ऐज गैप होता है और हुँ, सबसे ज़्यादा ऐज गैप ज़्यादा होगा तो मतलब 2 साल का ऐज गैप इज़ लाइक वैलिड, ठीक है? हुँ, अगर आपका उससे ज़्यादा होगा तो आपकी एसओपी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप अच्छे से जस्टिफाई कर पाओ उस बात को। हुँ, अगर आप उस हुँ। बात को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। बट हाँ, कनाडा में एज़ कंपेयर टू यूएस तो बहुत ही कम हाँ, रिजेक्ट होता राइट, है वीज़ा। राइट, राइट, राइट। ठीक है, या तो फिर आप कनाडा आ गए वो इज़ दिस हाँ, योर फर्स्ट टाइम एवर यू वेंट टू डिफरेंट कंट्री और कि पहले से जा चुके हो? नहीं फॉर मी लाइक ये जो था मेरी अलग ही जो मतलब यहाँ पे मैं पहली बार मतलब पढ़ने के हिसाब से तो मैं पहली बार आया बट वैसे तो घूमता रहता था। बट दिस वाज़ मतलब अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ और मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि बाहर क्या होता है एंड कैसी हुँ। पढ़ाई होती है। बस मैंने सुना था और मेरे खानदान से कोई बाहर नहीं आया पढ़ने के लिए। सो मेरे को कोई ऐसा क्लू नहीं था। सब जॉब करने के लिए गए हैं। मेरी सिस्टर है वो भी बाहर जॉब करने के लिए गई है बट वो कभी पढ़ने के लिए नहीं आई थी। तो फिर ये मेरे लिए अलग ही एक्सपीरियंस था क्योंकि मेरे को कुछ बताने वाला कोई नहीं था एंड गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो जब मैं वहाँ से फ्लाई कर रहा था, तो वहाँ पे जब छोड़ने आए थे इंडिया में तो बहुत भीड़ थी मतलब फैमिली पूरी आई थी 10-20 लोग आए हाँ, थे। बट जब मैं हाँ। यहाँ लैंड हुआ, तो मेरे पास एक बंदा नहीं था जिसको मैं कॉल कर सकूँ और बुला सकूँ। तब आई रियलाइज़्ड कि यार हाँ, नाउ मतलब मैं आ चुका हूँ एक नई कंट्री में एंड मेरे पास कोई नहीं है यहाँ पे और यहाँ पे सब कुछ अपने आप स्टार्ट करना है। तो मेरे को 2 घंटे तो टैक्सी करने में फिगर आउट करने में लग गए थे कि भाई टैक्सी कैसे करूँ? क्योंकि सबने यूट्यूब पे बोल दिया था कि भाई उबर कर लेना, बट इंडिया की उबर करके लाया था मैं डाउनलोड और इंडिया की उबर यहाँ चलती नहीं है। तो ओह! तो फिर तो कैसे फिर हाँ। फिर पता नहीं भगवान की कृपा थी या क्या था, ऊपर से वहाँ से सामने मेरे को एक पंजाबी अंकल दिख गए, तो वो कह रहे थे, "मेरे को लग रहा है बेटा पुत आप लॉस्ट लग रहे हो मुझे।" तो मैंने बोला, "हाँ, मेरे को पता नहीं चल रहा मैं कैसे जाऊँ?" और वहाँ मैं खड़ा था ना, मैं सिर्फ़ अ, डिपार्चर से मतलब मैं अराइवल्स पे नहीं खड़ा था, मैं डिपार्चर चला गया था, पता नहीं कैसे चला गया था मैं, मेरे को समझ नहीं आया, मैं इतना डम्ब था। मैं अब वो इंसिडेंट याद करता हूँ तो बड़ा फ़नी लगता है। मैं वहाँ चला गया और मैं ढूँढ रहा हूँ कि कहाँ है, कहाँ है? और मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। तो बस फिर तो ऐसे ही था यार, वहाँ से मैं आया और फॉर्च्यूनेटली वो अंकल ने मेरे को एयरबीएनबी में ड्रॉप किया एंड उसके बाद से बस फिर मेरे यहाँ पे थोड़े अच्छे दोस्त बन गए थे एंड बस मेरे को यहाँ पे थोड़े 2-3 अच्छे लोग मिले एंड जिन्होंने मेरी हेल्प करी, जो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी सेटल्ड थे। तो उनको हुँ, लगा कि यार जो एक भैया हैं जैसे दीपक भैया हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी यहाँ पे। उनको ऐसा लगता है कि यार जो उनका बचपन था ना मतलब लाइक 21, 22, 23 साल का लड़का वो ये है। तो वो मेरी बहुत हेल्प करता है इस मामले में कि यार ये गलतियाँ ना करे क्योंकि तुम्हें गाइड करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, चाहे तुम्हारे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो और एक ना कोई पीछे से ऐसे पिंच करने वाला होना चाहिए क्योंकि कभी-कभार तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हो या थोड़ा-सा हुँ, इगोइस्टिक हुँ, हो गए हो, तो थोड़ा-सा उसको नीचे दबाने के लिए कि हाँ भाई अभी कुछ नहीं हो तुम, अभी अभी तुम्हें बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो ऐसे लोग होने चाहिए लाइफ में, तुम्हें जो राइट। शीशा दिखा सके। जब तो जब आप आ रहे थे तो घरवाले को कन्विंस करना पड़ा था कि मेरे को जाना है या वो लोग ने भई कि जा तू जा, ऐसे? सो इसकी ये स्टोरी है कि मेरा मेरा बेस्ट फ्रेंड है भावेश, उसने बोला कि हार्दिक यार चलते हैं, ठीक है? तो मेरी मम्मी कन्विंस हो गई कि हाँ, ये जा रहा है तो ये तो वो बहुत अच्छा लड़का है, तो उसको देख के लगा कि हाँ, ये चले जाएगा तो ये दोनों साथ रहेंगे एंड अच्छा होगा। बट उसका क्या हुआ, उसकी कुछ चीज़ हुई नहीं, मतलब सारी चीज़ें हुई नहीं, उसका क्लियर-विलियर सब क्लियर हो गया था सब कुछ, हुँ, बट किसी की होती है, उसका ऑफर लेटर नहीं आया एंड उसका बेचारे का नहीं हो पाया, सो मेरा हो गया था। मैं उसके भरोसे आ रहा था एंड फिर सब चीज़ें अलग हो गई। अब मेरे को
हर चीज़ें मतलब अकेले करनी पड़ी एंड फिर तो राइट, मेरे को पता ही कि यार अब मेरा ऑफर लेटर आ चुका है एंड फीस दे दी है तो अब जाना ही है ऑब्वियसली। तो राइट, मेरी राइट। मम्मी इसलिए मानी थी क्योंकि मेरा दोस्त जा रहा था, वरना मेरी मम्मी भी नहीं मानती क्योंकि मैं सबसे घर में सबसे छोटा हूँ और इकलौता तो लड़का हूँ, तो फिर घर वालों को ऐसा लगता है कि नहीं भेजना, नहीं भेजना, तो हाँ, थोड़ा फिर हो वहाँ पे जाता है। जाके सेटल हो जाएगा, वापस आएगा नहीं। हाँ, हाँ। वहाँ पे यही यही चलता है क्योंकि अभी मैं दीदी की शादी में गया था तो कह रहे थे कि तू वहीं पे चले जाएगा, वहीं शादी कर लेगा, यहाँ आएगा नहीं ऐसे। तो ये चलता है टिपिकल इंडियन फैमिलीज़ में चलता है। तो फिर ऐसे ही राइट, था, मेरे घर वालों ने मेरे से बोला, बट बस अब आ चुका हूँ मैं यहाँ पे एंड राइट, राइट। और तो अभी नई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन आई है यहाँ पे हुँ। एंड फॉर्च्यूनेटली मैं बच गया क्योंकि नई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको $2000 देने पड़ेंगे होटल में क्वारंटाइन करने के लिए। एंड मैं जस्ट लाइक 2 ओह! दिन पहले आया हूँ अभी यहाँ पे तो। बाप रे! आई नो, तो मैंने देखे जस्ट सारे बचा इंस्टाग्राम पे शादी के फोटोज़ एंड हाँ, पोस्ट एंड ऑल। So जस्ट when you बचा। landed here, when you started your student life, what हुँ, are हुँ। some of the struggles? Like reality क्या है? Like कि क्या कुछ ऐसा था कि भाई आप ऐसे एक्सपेक्ट करके आए थे और फिर हुँ, हुँ, हुँ। कनाडा में लाइक स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है? मैं ये एक्सपेक्ट करके मैं मेरी ये गलती थी, मैं ये एक्सपेक्ट करके आया था ना कि ऑलमोस्ट सारे लोग अच्छे होंगे। मेरे को ऐसा लगता था कि यार मतलब ऑब्वियसली जो देखा है हमने, जो सुना है कि यार सब लोग हेल्पफुल होते हैं, अच्छे होते हैं। बट ऐसा हुँ, नहीं है सम पीपल विल ट्रीट यू बैड और गाली-वाली देंगे कुछ लोग काम पे जब आओगे क्योंकि पार्ट टाइम जॉब जब तुम ऑब्वियसली यार तुम इंडिया में बहुत लोग ऐसे राजा-महाराजाओं की तरह रहते हैं, यहाँ पे आके सबको वही काम करना पड़ता है, सब बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है एंड व्हिच इज़ अ गुड थिंग कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर इंडिया में भी ये सब चीज़ों में लग गई मतलब पार्ट टाइम जॉब्स को इक्वली वैल्यू देने लग गए हुँ, तो या जितने भी वहाँ की स्टूडेंट लाइफ और बेटर हो सकती है। तो यहाँ पे आके यार इवेंचुअली क्या हुआ एक बंदा था मैं रेस्टोरेंट पे एज़ अ फूड सर्वर काम कर रहा था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये साउथ एशियन लोग होते हैं अपने इंडियन, बांग्लादेशी ना, पाकिस्तानी, दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट अस मतलब स्टूडेंट्स को क्योंकि उनको पता होता है ये बंदे यार इनको ज़रूरत है पैसों की एंड वो हमसे हमें मेरे को स्टार्टिंग में था, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। उसने स्टार्टिंग में मेरे को हायर कर लिया 15 दिन तक उसने बोला कि आपका ये है ट्रेनिंग पीरियड है एंड आपको पैसे नहीं मिलेंगे ट्रेनिंग ओह! पीरियड में। और यहाँ हाँ, पे ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे मतलब आप यू 1 गेट घंटा भी काम करो पेड तो इवन फॉर हाँ, हाँ, ट्रेनिंग हाँ। अगर आपको कंपनी ने बुलाया और आपको आपकी शिफ्ट ही नहीं है, तो हुँ, आपको वापस भेज दिया उन्होंने तब भी आपको 4 घंटे का पे मिलता है। एंड मैंने बोला ऐसा होता होगा, फिर मैं 1 दिन गया, 2 दिन गया, बहुत काम करा मैंने अपनी लाइफ में इतना काम नहीं किया था। मैं एक ग्लास धोने वाला आदमी नहीं था, मेरे को सब कुछ करना पड़ा। तो मैंने बोला ये क्या हो रहा है? फिर मैंने पूछा लोगों से कि भाई मेरे को तो ये पैसे भी नहीं दे रहा है, इसने बोला था कि पैसे देगा और उसने मेरा ना सिन नंबर नहीं लिया था। तो हुँ। मुझे उसने ऐसा नहीं बोला था कि वो कैश पे पिन क्योंकि नंबर उसको क्या पता होता था है? सिन नंबर इज़ बेसिकली आई गेस जैसे यूके में नेशनल इंश्योरेंस कार्ड हाँ, होता है हाँ, वैसे ही मतलब शायद एक आई गेस एसएसएन टाइप हमारे सिन यूएस हाँ, में हाँ, हाँ। एसएसएन होता है। ओके, आई ओके। गेस वैसा हाँ। सिन नंबर बेसिकली वो होता है, उसको आप मतलब बहुत प्राइवेट होता है, उसको आपको शेयर नहीं करना होता बट उससे बैंक वैंक लिंक होते हैं एंड और आप जो टैक्स टैक्स स्टूडेंट होता उससे है भरते हो, हाँ, हाँ। जो हाँ। स्टूडेंट होता है उसको 20 आवर्स जो काम करना होता है उसी पे करना होता है। तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने अगर वो नहीं ली मतलब आपके उसने ये नहीं लिया, वो नहीं लिया आपका सिन नंबर तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट कि वो तो फिर आप कैश पे काम कर रहे हो। हुँ, तो मेरे को पता नहीं था, उसने मेरे को बताया भी नहीं वो बांग्लादेशी था बंदा, तो उसने मेरे को बताया नहीं एंड फिर मैंने 2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया। मैंने पूछा कि यार तुम्हारे पे का क्या सिस्टम है, कुछ बताया नहीं। उसने मेरे को बोला था कि तुम्हें $10 पर आवर मिलेंगे एंड यहाँ पे मिनिमम वेज 14.25 है। मैंने ओके। बोला यार और स्टार्टिंग में बंदा था, मैं नूब था, मेरे को कुछ पता नहीं था। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई कब दोगे पैसा? 3 दिन हो गए थे और फिर मैं चौथे दिन में वो ना थोड़ा अजीब तरीके से ट्रीट करता है, वो वाइब गंदी आ जाती है। तो मैं मेरे से काम अब भाई मैं नया बंदा मेरे से धीरे काम हो रहा है तो उसने बोला हाथ तेज चला ये वो मतलब थोड़ा रूडली ओह! बोला क्या थोड़ा। बाप रे! हाँ, तो फिर मैंने छोड़ मेरे को फिर मैंने पूछा लोगों से कि यार क्या सीन है? और मेरे से इसने कुछ भी नहीं लिया, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं लिए। तो हुँ, उसने बोला कि भाई मत कर, तेरा कट जाएगा क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्तों के साथ हुआ है जिन्होंने काम किया है फॉर 15 डेज़, फॉर 20 डेज़, फॉर 25 डेज़ जो स्टार्टिंग में आए थे ना, स्टार्टिंग में हुँ, हुँ, जनवरी, फ़ेब में उन्होंने बेचारों को हुँ। काम नहीं मिल रहा था तो स्टार्टिंग में उन्होंने काम किया एंड बेचारों को एक-एक मेरा एक दोस्त है उसको 1 महीने उसने काम किया था। सबवे जैसी कोई एक आउटलेट है यहाँ पे होता है हाँ, कनाडा हाँ, में, हाँ, हाँ। उसमें काम किया किसी इंडियन ओन्ड रेस्टोरेंट मतलब इंडियन का था, तो उसने उसको पैसे ही नहीं दिए 1 मंथ के। वॉव! तो ये चीज़ें मतलब स्टूडेंट्स को ये सब मतलब अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो ये सब प्रिपेयर हो के आए कि अगर तुम काम कर रहे हो तो सिन पे करो, वरना अगर आप ऐसे कैश पे करोगे तो वो अब तुम्हारे रिस्क पे है और दूसरी चीज़ ये है कि कब क्या हो जाए पता नहीं हुँ। और कब तुम्हें वो महीने के लिए पैसा दे ना, कुछ ना करे, हाँ, तो क्योंकि वो पेपर जब में तो कुछ है हुँ, नहीं, हुँ। तो यू कांट बिल्कुल इवन भी डू। कुछ नहीं है, कोई हाँ। डॉक्यूमेंट ही नहीं लिए उसने। मैं जब गया था इंटरव्यू देने उसने मेरा रिज़्यूमे भी नहीं देखा था।
तो मैंने बोला यार पता नहीं अच्छा अच्छा होगा भाई, इसको रखना ही होगा, बहुत ज़रूरी होगा। बट फिर हुँ, मैंने वो 3 दिन करा, मेरे को पैसे भी नहीं मिले और मैं आ गया। चौथे दिन मैंने बोला यार नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। 4th या 5th डे मैं वापस आ गया था। मैंने करा, उसके बाद मैं गया ही नहीं था उस रेस्टोरेंट में। एंड हुँ, फिर यहाँ पे एक सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी का एग्ज़ाम होता है, तो सिक्योरिटी लाइसेंस बनाना होता है, मैंने वो बनाया, स्मार्ट सर्फ बनाया, जो बेसिकली यहाँ के जितने भी जैसे यहाँ पे तो एलसीबीओ कहते हैं, पर वैसे ठेके होते हैं, उनमें आप दारू बेच सकते हो। तो वो ओके, मैंने लाइसेंस बनाया, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं तुम्हारे जॉब के लिए। और हुँ, फिर मैंने उबर ईट्स भी करी, उबर ईट्स में मैं अल्कोहल डिलीवरी भी करता था, तो उसका ज़्यादा पैसा मिलता है। तो ओके, ये सब चीज़ें ना सिन पे होती हैं, तो वो अच्छी हैं, मतलब तुम्हें टैक्स फाइल करना है, तो टैक्स रिटर्न भी मिलेगा और मतलब अच्छा भी है, एज़ अ स्टूडेंट तुम ये काम कर रहे हो तो। बट वही है, अगर तुम ऐसे मतलब किसी के भी झांसे में आ जाओगे और $10 में मतलब मिनिमम वेज से ज़्यादा कम काम करोगे, तो फिर लोगों को और फ्रीडम मिलती है ये सब करने की। हुँ, और हुँ, अपने ज़्यादा बंदे ये चीज़ कर रहे होते हैं ना, तो बुरा लगता है स्टार्टिंग में देख के। करेक्ट, बट अब तो करेक्ट, मेरे को आदत हो चुकी है, अब मेरे को पता है कि ये चल ही रहा है यहाँ पे सदियों से, हाँ, तो हाँ, वी कांट होपफुली चेंज इट। होपफुली ये वीडियो वायरल हो जाएगा और सब लोग देखेंगे। होपफुली, होपफुली। और वही। तो कैंपस में जॉब नहीं होता है कि यार एवरीबॉडी हाँ, वर्क्स ऑन ऑफ कैंपस जॉब्स नहीं, नहीं, ऑन कैंपस जॉब्स होती हैं। एंड ऑन कैंपस जॉब्स का ये फ़ायदा है कि आपको 20 आवर्स आप ऑन कैंपस कर सकते हो, 20 आवर्स ऑफ कैंपस कर सकते हो। अगर आप ऑन अच्छा, कैंपस कर रहे हो तो यू कैन वर्क 40 आवर्स। बट अगर जैसे मैं हूँ, मैं ऑफ कैंपस करता हूँ, तो आई कैन ओनली वर्क फॉर 20 आवर्स, 20 आवर्स से ओके, ज़्यादा नहीं कर सकता। बट अगर जो बंदे ऑन कैंपस, जो मतलब जैसे मेरा हायर सेंटिनियल में जो हायर होते हैं, जैसे एज़ अ ट्यूटर हायर होते हैं, उनकी हुँ, पे भी ज़्यादा होती है, 18, 20, $22 होती है, तो बहुत तगड़ा चल रहा होता है उनका। या फिर वो मतलब एज़ अ कैशियर या फिर कहीं भी मतलब अपने लाइब्रेरी में हाँ, या हाँ, कहीं भी जो लग जाते हैं बुक स्टोर में, तो वो 20 आवर्स अपने कॉलेज में कर सकते हैं एंड 20 आवर्स तो लोग बाहर कर करते सकते हैं हैं। तो इतना वो 40 घंटा काम करते हैं? बहुत क्रेज़ी मतलब बच्चे तो बहुत मेहनती हैं, मतलब यार सच सच बताऊँ तो मेरे को यहाँ पे आके पता चला कि यार लोग कितनी मेहनत करते हैं। क्योंकि वहाँ पे यार कभी मेरे को ऐसे, मैं बहुत ठीक फैमिली से हूँ, मेरे को ऐसा नहीं है कि कुछ मैं लाइफ़ में मैंने कुछ स्ट्रगल देखे हों। मेरी ऑब्वियसली मेरी बहनों ने देखे होंगे क्योंकि मैं तो छोटा हूँ। बट हुँ, मेरे पापा ने देखे, मेरी मम्मी ने देखे, क्योंकि वी माइग्रेटेड फ्रॉम उत्तराखंड टू दिल्ली, तो जब मैं तो दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ। मेरे से हुँ, पहले सब के सब उत्तराखंड में पैदा हुए हैं, तो जब तक मैं पैदा हुआ था तब तक हमारे घर की सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन ठीक हो चुके थे। हुँ, बट उससे पहले थोड़े से खराब थे, तो फिर मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। और मेरे को जब लोग मेरे पापा या कोई मेरी मम्मी स्ट्रगल बताते हैं, तो मेरे को ऐसा कुछ फ़ील नहीं होता क्योंकि मैंने कभी वो देखा नहीं। बट हुँ, जब मैंने यहाँ पे आके देखा कि लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और सच में स्ट्रगल होता है और मेहनत किस किस चीज़ को कहते हैं, तो वो चीज़ मेरे को पता चली एंड अच्छी चीज़ है यार। मैं तो थोड़ा सीखने को मिला और मैं हँसते-मुस्कुराते हुए मैंने चीज़ें कर ली और मज़ा आया मुझे करने में। ऐसा नहीं है, राइट, मैंने मैंने इवन डिश वॉशिंग भी करी और मेरे को अच्छा लगा करने में। मेरे को कुछ बुरा नहीं लगा। बट आई डिड इट फॉर 2 डेज़, मेरे को उससे भी निकाल दिया था। उन्होंने बोला तुम बहुत धीरे कर रहे हो। मेरे को वहाँ से भी निकाल दिया। मैं आपको बताऊँ एक्सपीरियंस अपना कि मैं कैसे निकला हूँ। तो मैं हुँ, फूड सर्वर था तब, मेरे को पैसे तो मिले ही नहीं थे। फिर आई हुँ, डिड डिश वॉशिंग, 2 दिन में निकाल दिया था मेरे को। फिर उसके बाप बाद रे! मैं फिर से फूड सर्वर बना था। उसमें भी 3 दिन रखा, फिर निकाल दिया। फिर देन मैंने सोचा कि यार मेरे को अब एक स्टेबल जॉब चाहिए, अच्छी जॉब मेरे को जो मिल जाए। तब फिर मेरे को ना मतलब ऑब्वियसली ये जो काम करे इसमें सिर्फ मेरे को 1-2 दिन का भी पे नहीं मिला था। ये सारी कंपनियाँ मेरे को मतलब जो भी हायर करता था निकाल लेता था, क्योंकि उनको दिखता था कि भाई इसका काम अच्छा है नहीं। बट फिर हुँ, धीरे-धीरे मैंने ना अपनी डेवलप करी यार, मैंने बोला कि इतना आलस नहीं करना और अच्छे से काम करना है। हुँ, तब फिर मैंने अपना उबर ईट्स स्टार्ट किया। उबर ईट्स जो असम में मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा-सा वायरल हो गया था। हाँ, उबर ईट्स चला, फिर मैंने सिक्योरिटी करी एंड मतलब काम ऐसे करे जो मतलब जिससे मेरी सिक्योरिटी मतलब? थोड़ी सिक्योरिटी इज़ लाइक यहाँ पे जैसे आपके बड़े-बड़े अपार्टमेंट्स और कॉन्डोज़ होते हैं, उसमें हुँ, ना नीचे कंसीर्ज का जॉब होता है। हुँ, तो फ्रंट हाँ, डेस्क हाँ, वाली हाँ, जॉब हाँ, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे सिक्योरिटी, मतलब आपको फायर वॉच करना है, वो सब करना है। तो सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट ये सब जॉब करते हैं बिकॉज़ अच्छी है, ज़्यादा मेहनत नहीं है एंड हुँ। ईज़ी मनी है। भाई तो उबर वो ईट्स अच्छा में है। तो बहुत मेहनत है। मैंने देखा था वो यार साइकिल हाँ। वाला देखा था भाई कितना मतलब भाई क्या आप चलाए जा रहे हो चलाए जाओ रात से शाम हो गई 5 घंटे में बोला भाई ये नहीं पर होगा मेरे से तो नहीं पर होगा। ऊपर उबर ईट्स से ये था कि मतलब मज़ा आता था उबर ईट्स करने में, क्योंकि बहुत एक ना अलग-सा एक तो माहौल, डाउनटाउन का माहौल तो इतना हाँ, अच्छा, इतना ब्यूटीफुल होता हाँ, है। हर हाँ, लोग, वो सब तो लोग था, इतने हाँ। सुंदर-सुंदर होते हैं एंड रेस्टोरेंट्स का मेरे को इतना पता चला। मैंने फिर इवेंचुअली सेकंड, थर्ड मंथ में मैंने स्टार्ट कर दी थी उबर ईट्स करना, क्योंकि मेरे को पता था भाई मेरे को कोई काम देगा नहीं एंड मेरे को मिल भी नहीं रहा था। तो फिर मैंने उबर ईट्स इसलिए स्टार्ट करी थी क्योंकि अ, मैंने ऐसी मेरे को
निकाल रहे थे जॉब से, और मेरे को फिर ऐसा लग रहा था ना, अपने आप पे डाउट हो रहा था कि यार मैं इस जॉब हाँ, के लिए भी नहीं मैं बना वही हूँ। पूछने वाला था कि ऐसे इतना लाइक यू मैं फेस सो बहुत मच रिजेक्शन कि ऐसा लगा कि हाँ, भाई मैं इंडिया मैं वापस चला औ जाऊँ या ऐसा रिजेक्शन? हाँ, एग्ज़ैक्टली, मेरे को डेट भी याद है, 27th ऑफ जनवरी को मेरे को ऐसा लगा था कि यार मेरे को जाना चाहिए वापस। मेरे को क्यों ऐसा लगा था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ़ में इंडिया में मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे, और कॉलेज से मेरे को दोनों इंटरव्यू अच्छे गए थे। और हुँ, मैं अच्छी खासी मेरी मतलब प्लेसमेंट हो गई थी। 2 इंटरव्यू दोनों मेरे क्रैक हुए थे। और यहाँ के मैं छोटी मतलब यहाँ वहाँ पे मतलब जैसे कहते हैं, कोई हाँ, जॉब हाँ, छोटी नहीं हाँ। होती, बट मैं छोटी-सी रिजेक्ट कंपनी पे थी। रिजेक्ट हाँ, हाँ, छोटी कंपनी थी क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए। हाँ, तो मैं रिजेक्ट पे रिजेक्ट हुए जा रहा था। मैंने बोला यार क्या सीन है ये, मैं एक जॉब के लिए भी नहीं बना हुआ। मेरे को यहाँ पे प्रोफेशनली कौन रखेगा, जब मेरे को ये लोग नहीं रख रहे हाँ। तो फिर मैंने वॉव! सोचा कि यार नहीं यार, अब मेरे को थोड़ा अपना काम करना चाहिए, एंड मैंने उबर ईट्स करी। मैंने बोला थोड़ा-सा हुँ, यार ये चीज़ करता हूँ। तो उबर हुँ। ईट्स से क्या हुआ, मैंने पहले वॉकिंग करी। उबर ईट्स स्नोफॉल में मैं वॉकिंग करता था, क्योंकि आई यहाँ नो। -20 -30। तो उबर वॉकर शायद बहुत लोगों को पता नहीं था, जो मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट थे, मेरे उनको को भी पता नहीं था कि पता था कि साइकिल उबर वॉकिंग नाम की चीज़ होती है। होती है। तो मैं डाउनटाउन में करता था, तो फिर मेरे से लोगों ने पूछना चालू किया, हार्दिक भाई आप कैसे करते हो? तो मैंने एक वीडियो डाली, उस पे मेरे आई गेस 30-40,000 व्यूज़ आ गए थे, एंड सारे के सारे वो कनाडा के थे। वो हुँ, मतलब बाहर के नहीं थे, वो सब मेरे से पूछ रहे थे। तो वो मेरा रेफरल कोड भी यूज़ कर रहे थे। तो वो हाँ, पूछ रहे थे भाई वॉकिंग भी होती है, वॉकिंग भी होती है, क्योंकि सब मेरे जैसे आधे से ज़्यादा तो मेरे जैसे बंदे भी थे, क्योंकि राइट। वो तो वो बोल रहे थे कि वॉकिंग, फिर मैंने वॉकिंग करी, उसके बाद फिर थोड़े बहुत पैसे बने, तो मतलब मैंने 150-180 डॉलर्स की एक साइकिल ली अपनी, बाइक ली हुँ, नहीं। हुँ। तो उससे मैंने बहुत मतलब उससे मैंने 50-100 ट्रिप करी। फिर उसके बाद मैं और अपग्रेड किया, मैंने इलेक्ट्रिक बाइक ली। फिर इलेक्ट्रिक बाइक से मैंने मतलब बहुत सारे उबर मतलब इलेक्ट्रिक बाइक से तो काफ़ी अच्छी उबर ईट्स करी है, और मेरी वीडियोज़ भी चली। फिर उसके बाद मैंने अब इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया है, वो किक स्कूटर है, वो कोई मिल गया वाला। अरे वाह! तो सही, सही। अब मैं उसपे कभी-कभार उबर ईट्स करता हूँ, अभी तो फिलहाल मैं क्वारंटाइन में हूँ, बट बट थोड़ा-थोड़ा, अभी भी थोड़ा-थोड़ा आप कर रहे ग्रोथ। हो मतलब अभी भी उबर ईट्स ही कर रहे हो? लाइक नहीं, लाइक मैंने लास्ट सितंबर में करी थी उबर ईट्स। हुँ, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी सितंबर एंड में, बिकॉज़ लोग कह रहे थे, "हार्दिक भाई आपकी उबर ईट्स वीडियो देखने का मन करता है।" तो मेरे उस वीक आवर्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे, तो मैंने उबर ईट्स फॉर 5-6 आवर्स मैंने उबर ईट्स करी, एंड अच्छी थी, अच्छा चला। अच्छा मतलब ये अभी एंड अभी ऐसा हो गया कि आपको कभी भी कर सकते हो लाइक वन्स यू आर हाँ, रजिस्टर्ड हाँ, एज़ अ हाँ। उबर ईट हाँ, ड्राइवर आप कभी भी हुँ, बेसिकली एक्टिवेट कर सकते हो कि भाई अभी आई हुँ, एम ऑन डिलीवरी मेरे को ऑर्डर्स हुँ, हुँ। भेजो ऐसे। ओके। हाँ, और जैसे बाकी जो ऐप्स होती है, जैसे लाइक डोरडैश और दूसरी हुँ, जितनी भी हैं, उनमें ना वो आपको एक टाइम देते हैं, और आपके मतलब एक शिफ्ट टाइप की होती है। इसमें ये है कि आपका ही बिज़नेस है, समझ लो कि आपको कोई रोक नहीं सकता, ना टोक सकता है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, एंड यहाँ पे लोग बहुत स्वीट हैं यार, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी टिप्स देते हैं मेरे को, और काफ़ी मैंने वीडियोज़ में रिकॉर्ड हुआ। एक देखा बार है, मैं हाँ। कनाडा डे पे कर रहा था, तो उन्होंने अंकल ने मतलब जो थे, उन्होंने बोला कि लाइक यू आर वर्किंग सो हार्ड, तो उन्होंने मेरे को टिप भी दी, $5-10 और $15-20 उन्होंने मेरे अकाउंट में भी टिप दी। तो ऐसी चीज़ें ना फिर मेरे को मोटिवेट करती है कि यार हुँ, अगर वहाँ पे ही हमें 14.5 मिल रहा है, और गालियाँ पड़ रही हैं किसी और में, तो इससे बढ़िया ये वाली थोड़ी-सी पार्ट टाइम कर लो। एंड सिक्योरिटी फिर मैंने चालू करी करनी, क्योंकि स्नो और ठंड पड़ गई थी, और फिर थोड़ा ना एक टाइम के बाद लगता है कि थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए इस चीज़ से, हाँ। क्योंकि मैं बहुत पतला हो गया था। मतलब ओह! साइक्लिंग कर के मेरा 60 या 58 वेट हो गया था, एंड फिर हाँ। उसके बाद मैंने सिक्योरिटी करी, क्योंकि सिक्योरिटी भी एक अलग ईज़ी जॉब है फॉर पार्ट टाइम। हुँ। तो थोड़ा बहुत मैंने वो किया, एंड बस मतलब वो अच्छी चल जॉब है सिक्योरिटी भी, तो तो राइट, बढ़िया है। राइट, राइट, राइट। तो अभी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ हुँ, ऑल हुँ, क्वेश्चन ये है कि कितना टोटल कॉस्ट क्या है? एक्सपेंसेस कितना है लाइक लिविंग एक्सपेंस प्लस पढ़ाई का हुँ। कितना खर्चा होता है? सो लाइक इफ यू आर लिविंग इन अ शेयरिंग अपार्टमेंट, राइट? तो आपको 400-500 डॉलर्स का पड़ जाएगा। बट अगर आप हुँ, जैसे अकेला रहते हो, तो 800 टू 1000 डॉलर्स पड़ेगा। बट मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि इंडियन स्टूडेंट ज़्यादातर शेयरिंग में रहते हैं। हुँ, तो 400 डॉलर्स आपका, 400-500 डॉलर्स खाने का, मतलब रेंट, और 100 डॉलर 700 टू 200 डॉलर्स खाने का हो गया। तो 600 डॉलर्स ये हो गया। प्लस आपका टीटीसी जो होता है यहाँ पे, टोरंटो ट्रांजिट जो है, वो 128 डॉलर्स लेती है स्टूडेंट के लिए। तो वो करीब आपका 628 या 728 डॉलर समथिंग बन गया। हुँ। और 80-90 डॉलर्स आपका फ़ोन बिल हो गया। 89 और बाकी 50, 100, 200 डॉलर कभी ऊपर-नीचे के एक्सपेंस हो गए, तो वही 1000 डॉलर्स तक अगर आप हो, एक सो तो $1000 रहने-पीने, खाने-पीने का खर्चा हो गया। हाँ, और मोबाइल बिल मतलब ऐसा हाँ, सब थोड़ा-सा। कुछ मिला के एंड देन हाँ, व्हाट इज़ द ट्यूशन फी? लाइक कॉलेज तो की फीस क्या है?
कॉलेज की फीस मेरी है $19,000 फॉर $18,000 फॉर अ ईयर। सो व्हिच इज़ ओके। लाइक 10 लाख इंडियन रुपीज़ में, बिकॉज़ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो। तो बेसिकली हमें एसडीएस कैटेगरी में जब हम आते हैं तो आप हम यहाँ पे होता है जीआईसी देना होता है। तो जीआईसी इज़ बेसिकली आपको इंडियन बैंक अकाउंट से अपने कैनेडियन बैंक अकाउंट में अपने ही अकाउंट से, जैसे मैं हार्दिक बिष्ट हूँ तो मेरे को हार्दिक को अपने अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना होगा। आपके मम्मी-पापा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, आपको अपने हुँ, कैनेडियन अकाउंट में आपको ही ट्रांसफ़र करना है और किसी को नहीं करना। तो अच्छा। वो होता है आपको लाइक 10,200 कैनेडियन डॉलर्स। तो आपकी 17,000 18,000 फीस हो गई, 10 हुँ, 12,000 10,200 आपकी ये जीआईसी हो गई एंड 1,000 $2,000 डॉलर्स आपकी फ्लाइट की फीस हो गई। आपको अगर आपको एसडीएस कैटेगरी में फ़ॉल करना है, तो आपका स्टार्टिंग में 15 लाख खर्चा आता है फॉर एन ईयर, ठीक है? फॉर हुँ, मतलब आपको 1 साल के लिए। बट फिर आपके सेकंड ईयर में आपके 10-12 लाख और होगा, तो 25-26 लाख लग जाते हैं आपको, अगर आप 25 लाख लग जाते हैं अगर आप 2 साल का कोर्स कर रहे हो कोई सा भी। एंड अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो 1 साल का ही 15-20 लाख्स होता है। तो मास्टर्स थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो 4 साल का कोई कोर्स कर रहे हो, जैसे मेरा एक दोस्त था वो यॉर्क यूनिवर्सिटी और यूएफटी में कर रहा था। एक यूएफटी में था, एक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में और एक यॉर्क में। तो उनकी तो मतलब 60, 70, 80 लाख से भी हुँ, ऊपर बहुत ज़्यादा फीस होती है। तो राइट, अच्छा हुआ मैंने बैचलर्स अपनी इंडिया में ही कर लिया एंड यहाँ पे मैं पोस्ट ग्रेड कर रहा हूँ। राइट, राइट। सो तो प 25 लाख फीस बोल रहे हो कि 25 लाख मिला के बोल रहे हो आप? 25 लाख मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे उसमें आपकी 6 7 19 या 20 लाख्स आपकी फीस हो गई, ट्यूशन फीस। हुँ, और 5 लाख आपको जीआईसी देनी ही देनी है। मतलब उसके बिना, मतलब जीआईसी इज़ बेसिकली, अगर वो आप एसडीएस कैटेगरी में आपको फॉल होना है तो आपको अपनी जीआईसी देनी पड़ेगी। ये इसलिए होता है क्योंकि पहले ना बहुत सारे बच्चे आते थे, वो अपने ना अकाउंट में पैसा दिखा देते थे। हुँ, और फिर वो वापस कर देते थे और फिर वो हुँ, बेचारे यहाँ पे, मतलब उनके पास पैसा नहीं होता था एंड बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। फिर तो उन्होंने हुँ, ये निकाला कि आपको दिखाना पड़ेगा ताकि आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। क्योंकि वो जीआईसी से ये होता है कि आपको फर्स्ट मंथ वो $2,000 देते हैं, वो उसके बाद 670 डॉलर्स हर मंथ देते हैं फॉर एन ईयर, फॉर मतलब 1 साल के लिए। तो ओके। ये होता है कि आप अपना एक्सपेंस थोड़ा ना उनके अकॉर्डिंग, आप 670 आपको मिल रहा है तो आपको पता है कि भाई 670 में मेरे को खाना और रहने का निकालना है, और हुँ, बाकी मैं जो पार्ट टाइम करूँगा उससे मैं थोड़ा और अपना जो अपने पे खर्चा करूँगा और बाकी सब खर्चा करूँगा। तो ये है कि जीआईसी आपकी हेल्प करती है, वो आपका ही पैसा है और आपको ही मिल रहा है, और वो जब 670 मिलता है, तो उससे आपकी ना पैसे मैनेज करने की स्किल भी आ जाती है। क्योंकि अगर जैसे हम जैसे बच्चे हैं उनको मिलेगा पैसा, तो वो 1 महीने में ही कहीं 2,000 उड़ा दे, 3,000 उड़ा दे। तो एक लिमिट होती है, वो चीज़ बहुत अच्छी है जो यहाँ पे राइट, कर रखी है। राइट, आई गेस राइट। ये यूएस में नहीं है शायद। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुँ, है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग इट, दैट्स व्हाई आई एम लाइक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कैसे होता है, बट आई थिंक आई अंडरस्टैंड नाउ। सही है, तो हुँ, फीस तो हो गई। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज़ कि आपने बहुत सारा यू टॉक्ड अबाउट द एक्सपीरियंस, लिविंग एक्सपीरियंस। हुँ, पढ़ाई हुँ। का कैसा है? लाइक पढ़ाई अ, ईज़ी है, हार्ड है, चेंजेस कैसे है? लाइक इंडियन एजुकेशन से कितना डिफरेंट है? हुँ, हुँ, हुँ। तो इंडियन एजुकेशन से ये मतलब जो इंडिया से पढ़ के आ रहा है ना, उसके लिए मतलब इतना मुश्किल नहीं लगेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज़ हुँ, हाँ, बस थोड़ा-सा ये है कि यहाँ पे एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान और असाइनमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान होता है। अपने अपना 1 दिन पहले पढ़ के, हमारा ऐसा सीन था कि हम 1 दिन पहले पढ़ेंगे और सारे पेपर क्लियर कर लेंगे और सब कुछ हो जाएगा। तो इंजीनियरिंग में ऐसे ही होता है, 1 दिन पहले उठ के पढ़ते हाँ, हैं, हाँ, मिड टर्म से हाँ, पहले 1 दिन पढ़ा और वैसे 1 दिन पढ़ा। यहाँ पे राइट। ऐसा होता है कि आपको मतलब ऐसे 5%, 10%, 15% असाइनमेंट के 5%, क्विज़ के 5%, अटेंडेंस के 5%, तो आपको ना हर चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आपने किसी एक चीज़ में आप रह गए, तो आपका कहीं बैक लग जाएगी एंड फिर वो ये होगा कि आपको फिर से वो कोर्स रिपीट करना, सब्जेक्ट रिपीट करना पड़ेगा एंड वो हुँ, $1,500 का एक सब्जेक्ट होता है। तो हुँ, कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता। यहाँ पे राइट, असाइनमेंट पे ज़्यादा फ़ोकस होता है। मेरा मोस्टली लाइक 50-60% असाइनमेंट के ही मार्क्स होते हैं एंड राइट। 10-20% ऑनलाइन क्विज़ेज़ के होंगे और क्लास में जो क्विज़ होते हैं, उनके 1-1 परसेंट मार्क्स होते हैं। तो ऐसे छोटे-छोटे मार्क्स करके ही अच्छे ग्रेड आते हैं एंड मतलब सही है, मेरा जीपीए 3.7 चल रहा है, जो मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था इंडिया में और मेरा 3.7 चल रहा है, तो मेरे को लगता है कि ये थोड़ी-सी ईज़ी पढ़ाई है एज़ बट कम्पेयर टू क्वालिटी इंडिया। कैसी है लाइक पढ़ाई की? लाइक ऐसा लग रहा है आपको कि आप सीख रहे हो या फिर पढ़ाई सिर्फ़ पढ़ाई के नाम पे? लाइक सो इंडिया में कैसा होता है कि हुँ, आप हुँ, हुँ, पढ़ते हो बट रियली हुँ, यू जस्ट डूइंग इट बिकॉज़ यू हैव टू डू इट, राइट? लाइक या इट्स अब सब लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, हुँ, हुँ, सिर्फ़ हुँ, हुँ, ग्रेड्स के हुँ, लिए लोग करते हैं। बट हुँ, हुँ, हुँ। आपको कनाडा में ऐसा लग रहा है कि व्हाट यू आर स्टडीइंग इज़ रियली हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड आप फ्यूचर में इस पे जॉब करोगे सो तो क्या कहते हैं इस चीज़ की ये देखो, जब मेरा मतलब जैसे अभी तो मेरा आधा से 2 सेमेस्टर मेरे लॉकडाउन में चले गए हैं।
बट मेरा ऑनलाइन था, मेरा हाइब्रिड कोर्स है, तो मैंने जितना ऑनलाइन पढ़ा, ऑनलाइन तो यार फिर यही है, जैसे इंडिया में पढ़ाई हो रही है, वैसे ही यहाँ पे है कि ऑनलाइन तुम ध्यान दे रहे हो, नहीं दे रहे, वो मतलब बंदे पे डिपेंड करता है। और हुँ, ऑनलाइन इतना ज़्यादा समझ भी नहीं आता। हुँ, बट जो लैब्स हैं, लैब्स हमारी मेरे पूरे पूरे थ्रू आउट कोरोना वायरस मेरी लैब्स इन क्लास ही हुई हैं। तो लैब्स में सीखने के लिए मिलता है। लैब्स इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है, जो मैंने इंडिया में पढ़ा था, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया की खराब है या यहाँ की ज़्यादा अच्छी है, बट इंडिया की जो लैब्स थी वो थोड़ी अलग थी और यहाँ की जो अलग है। यहाँ पे मतलब बिल्कुल बेसिक से इन्होंने मेरे को बताया, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में बिल्कुल ही बेसिक, जो ऐसा लगता है ना कि यार ये पढ़ाई क्यों रहे हैं? मतलब जो हुँ, हम इंडिया में ऐसे टीचर बोलते हैं कि ये तुमने बचपन में 8th क्लास में पढ़ लिया होगा। तो हुँ, उन्होंने वो भी पढ़ाया एंड हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया ना। और हुँ। अब मतलब जैसे मेरे को 1 इंटू 1 करना होता है, जैसे 1 है वो पता है मुझे, बट मैं उसको 1 इंटू 1 इज़ इक्वल्स टू 1 लिखूँगा। पहले में ऐसे हम 1 लिख के छोड़ देते थे क्योंकि हमें वैसे ही सिखाया गया है। बट यहाँ पे बिल्कुल ही ऐसे मतलब पार्ट्स-पार्ट्स में ऐसे पढ़ाया गया, हाँ, मतलब एकदम तो मेरे कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हाँ, करवाता है। बिल्कुल हुँ, बेसिक चीज़ बताई गई क्योंकि हमारे बेसिक क्लियर नहीं होते हैं। हुँ। मेरे तो नहीं थे बिल्कुल भी, एंड आई डोंट नो सबके हिसाब सबका क्या है, बट नहीं होते हमारे क्लियर और टीचर हाँ। हमें बोलता है कि तुमने ये पहली क्लास में पढ़ा होगा। तो ये सीन हाँ, था और इन्होंने यहाँ पे भी यूएस में भी वैसा ही था। मैं जब यहाँ पे आया था सेम सेम कॉन्सेप्ट था कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही हम लोग को जो असाइनमेंट्स दी थी, जो प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा थी और इंडिया में इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, बहुत हुँ, हुँ, हुँ। थियोरेटिकल नॉलेज होती है। तो मेरी फटके हाथ में आ गई थी कि भाई क्या है ये, मतलब एक-एक असाइनमेंट ऐसे हुँ, मेजर हुँ। मेजर प्रोजेक्ट की तरह लग रहे थे मेरे को। हुँ, हुँ, सो हुँ। आई नो व्हाट यू से, व्हाट यू मीन। तो तो फिर यहाँ पे इन्होंने ना मतलब मेरी जो लैब्स थी वो ऐसे हिसाब से डिज़ाइन कर रखी है कि मतलब बंदे को अगर वो समझने की कोशिश भी ना करे ना तो समझ आ जाएगा। मतलब हुँ, जैसे अगर किसी का ध्यान नहीं होता ना, बट वो एक्सपेरिमेंट ही वो ओवर द टाइम वो 1-2 हफ्ते में ऐसे बार-बार होते रहते हैं कि वो देख अगर आप देखोगे भी ना, तो वो मतलब किसी को भी पता चल जाएगा कि वो क्या हो रहा है, तो समझ आ जाएगा। एंड ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। बाकी तो टीचर पे भी डिपेंड करता है, कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली जो टीचर अगर अच्छे नहीं हुए तो समझ नहीं आते, बट लैब्स मेरी अच्छी रही हैं और मैं इसीलिए आया था कि मेरे को लगता था कि शायद मैं लैब्स में इम्प्रूव कर पाऊँ क्योंकि मैं बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं था। हुँ, एंड यहाँ पे जैसे आपको फूड क्वालिटी में बहुत अच्छे से, अभी मेरा एक नया सब्जेक्ट है फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो बहुत ही मतलब यूनिक है और बहुत अच्छा है। मतलब हुँ, ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी थी इंडिया में। इंटर्नशिप जहाँ करी थी मैंने, वहाँ से थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज थी कि कैसे नया प्रोडक्ट डेवलप होता है। बट ये जब मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तो वो अच्छा लग रहा है। एंड हुँ, जब मेरी मार्च में लैब होगी तो ऑब्वियसली मेरे को अच्छा और लगेगा कि जब मेरे को सीखने को मिलेगा कि कैसे हुँ। नया प्रोडक्ट बनता है। तो वो एक चीज़ अच्छी है, बस लैब्स में मेरे को फ़र्क लगा, बाकी तो वही है, एमसीक्यू और असाइनमेंट का फ़र्क है, बाकी तो राइट, ऑलमोस्ट अब सेम हम हियर। हैं, हम तो जुगाड़ ढूँढ ही लेते हैं, इंडियन तो है सारे। Right, right. What about internships and jobs, like job हुँ। market? Is it there? Like कि especially in your field, I know कि at least tech में तो होता है कि tech सब जगह पे software development सब जगह पे रहता है. But what about your specific? Like what is your plan? कि इसके बाद क्या सीन है? सो मेरा इसके बाद मेरा वैसे जो मन था, मेरा था कि फूड ऑडिटर बनना है, बट उसके लिए यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन होता है, वो करना पड़ता है, व्हिच इज़ हुँ, थोड़ा-सा मतलब एक्सपेंसिव है। तो उसके लिए तो अभी मेरे को टाइम है, बट उससे मैं फूड ऑडिटर बन जाऊँगा एंड लाइसेंस फूड ऑडिटर बन जाऊँगा, तो उससे क्या होगा कि मैं कहीं भी, मतलब जैसे इंडिया में होता है कि फूड इंस्पेक्टर होते हैं, वो छापे मार हाँ. सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे कोई फर्म तुम्हें हायर कर लेगी उनके लिए, तो आप सबसे पहले तो बट वो बांग्लादेशीज़ के रेस्टोरेंट पे जाके हाँ, छापा हाँ, मारना। वही वो तो मेरे को करना ही है। वो पता है, वो बंदा मेरे को कह रहा था कि भाई मैं यहाँ का कुछ हूँ, बट वो कुछ भी नहीं था वो वहाँ का। उसने बस ऐसे ही 2-3 दिन के लिए यूज़ किया मुझे। हाँ। बट मिलेगा कभी किसी दिन, तो बात होगी उससे इस हाँ। बारे में। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे मतलब यहाँ की जॉब मार्केट अच्छी है। फूड में तो जैसे मेरी फ़ील्ड है, मेरी फ़ील्ड में भी ठीक है, बट हाँ, फिलहाल अभी प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है, बिकॉज़ ये जो कोरोना हुआ हाँ, था तो ऑब्वियसली। इन्होंने अपने बंदों बट ये को, ना मतलब बहुत जैसे मैं स्पाइक होने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है। सेम आई फूड फ़ील इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री और एयरलाइन इंडस्ट्री अभी सब कुछ नीचे जा रहा है, लोग पक हाँ, चुके हैं राइट अभी। तो हुँ। जैसे ही ये खत्म होने आएगा, धीरे-धीरे नॉर्मल होगा, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर आई गोना गेस गो बाय द अप। एंड ऑफ दिस ईयर तो वापस जॉब्स खुलेंगी, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि हुँ, मैं बहुत सारी यहाँ पे कंपनी के मतलब कॉन्टैक्ट में था लोगों के थ्रू लिंक्डइन, क्योंकि हाँ, बहुत सारे बच्चे ना ये नहीं करते, लिंक्डइन और इंडीड पे यहाँ पे ना ध्यान नहीं देते। बट जैसे इंडीड का शायद मेरे को लगता है इंडिया में कुछ काम नहीं था, इंडीड पे कभी मेरे को कुछ जॉब नहीं मिली इंडिया में। बट यहाँ पे इंडीड पे बहुत जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ खुलती हैं और मतलब इंडीड पे हर दिन मेरे को कोई ना कोई ऐसे आता रहता है कि यार यहाँ पे अप्लाई कर लो, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, क्वालिटी हुँ, स्पेशलिस्ट के लिए, यू नो फूड प्रोडक्शन के लिए, फूड पैकेजिंग के लिए। तो
इंडीड इज़ द थिंग कि मतलब लिंक्डइन तो है ही, लिंक्डइन तो मतलब हर जगह है, बट इंडीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है, मेरे को ऐसा लगता है। एंड जॉब मार्केट आई आई होप खुले दिसंबर से, मतलब इस ईयर के एंड से या मिड राइट। से खुले। अभी तो यहाँ पे केस बढ़ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि अभी है, क्योंकि हुँ, बहुत कम प्रोडक्शन हो गया। मैं 1-2 कंपनी के कॉन्टैक्ट में था जब मैं को-ऑप था। तो इंटर्नशिप की जो आपने बात करी थी, तो इंटर्नशिप इज़ बेसिकली को-ऑप। तो मेरे कोर्स में था यहाँ पे 8 मंथ का को-ऑप प्रोग्राम था। मतलब हुँ, वो था कि आपको इ चॉइस थी आपकी कि आपको करना है या नहीं करना है। हुँ, मतलब बहुत सारे जो कोर्सेज़ होते हैं उसमें कंपल्सरी होता है को-ऑप, लाइक यू हैव करेक्ट। टू डू इंटर्नशिप ऑफ 4 मंथ्स 2 बार। हुँ। तो मेरे केस में क्या था कि मेरे केस में और को-ऑप था। जिसमें कंपल्सरी होता है वो यू हैव टू फाइंड इट और डू यू दे हाँ, कॉलेज वाले आपको ना एक लिस्ट ऑफ मेल्स प्रोवाइड कर देते हैं, आपको सब पे अप्लाई करना होता है। एंड 2 टाइप की को-ऑप होती है, एक होती है पेड और अनपेड। अगर आपको पेड नहीं मिली तो आपको अनपेड करनी ही पड़ेगी, अगर आप वो डिसएडवांटेज हो जाता है बच्चे के लिए, क्योंकि वो अनपेड कर रहा होता है, इट्स लाइक हुँ, फ्री इंटर्नशिप। हुँ, तो जैसे मेरे केस में ये था कि मेरा बड़ा मन था को-ऑप करने का, बट फिर को-ऑप से मेरा 8 मंथ्स ना और कोर्स बढ़ रहा था। ये हुँ, है कि लोग बोलते हैं कि हार्दिक तूने को-ऑप ड्रॉप करके बेवकूफ़ी करी एंड हाँ, मतलब सबके सही नहीं आते एंड सबको नहीं मिलती। बट मेरा ऐसा था कि मेरे को को-ऑप इसलिए ड्रॉप करनी है क्योंकि मेरे को 8 मंथ्स ना कोर्स एक्सटेंड नहीं करना। मैं अभी यहाँ पे अभी अप्रैल 18 को मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा। बट हुँ, अगर मैं को-ऑप ली होती तो मैं जनवरी 2022 को होता। हुँ। तो तो इसलिए मैंने उसका सोचा कि मेरे रीज़न को क्या है? लाइक क्यों क्यों एक्सटेंड नहीं करना है? कोर्स क्यों एक्सटेंड क्यों नहीं करना है? मेरे को मतलब जैसे मेरे को अभी भी 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा एंड मैं अगर जनवरी से मैं को-ऑप कर ली मैंने। नेक्स्ट ईयर जनवरी से भी मेरे को 3 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा, तो दोनों में मेरा सेम चीज़ है। बट ये है कि को-ऑप से तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाता है, तो तुम्हें मार्केट में जॉब मिल जाएगी। हाँ, बट यही है कि मेरे को 8 मंथ्स जो मैंने फास्ट ट्रैक प्रोग्राम लिया था कि मेरा जल्दी हो जाए, वो उसकी हुँ, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जो मेरा हिसाब है, मतलब लोगों का अलग होता है, बहुत हाँ, सारों ने हाँ, हाँ, को-ऑप ली है, मैं उनके लिए नहीं कह हुँ, रहा, मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि जैसे जो 8 मंथ्स का टाइम पीरियड है ना, ये मेरा इस 8 मंथ के टाइम पीरियड में मैं जॉब ढूँढ सकता हूँ, जिस टाइम पे वो को-ऑप कर रहा हूँ, पेड और अनपेड आई डोंट नो। हुँ, तो हुँ, उस टाइम मैं जॉब ढूँढ सकता हूँ एंड आई होप कि मेरी लग जाए जॉब तब तक। तो हुँ, 3 साल का मेरे को, उनको भी 3 साल का मिलेगा, मेरे को भी 3 साल का मिलेगा। तो इवेंचुअली यू जस्ट नीड 1 ईयर अच्छे से अपनी फील्ड में हुँ, और आप पीआर हो जाओगे। तो मैंने राइट। इसलिए छोड़ा कि मेरे को था कि मैं ढूँढ लूँगा जॉब एंड हो जाएगा होपफुली तो तो। उसी अभी नेक्स्ट आई वांट टू मूव दैट ओनली कि ग्रेजुएट हो गए आप अप्रैल 18 को तो फिर हुँ, 3 साल का बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है वर्क परमिट वो पक्का मिलता है, मतलब क्योंकि आपने विदाउट 2 साल की यहाँ विदाउट पे। एनी जॉब लाइक अगर आपको जॉब भी हाँ। नहीं मिली तो भी मिलेगा हुँ। आपको? हाँ, वो ये चीज़ ही सबसे ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जो कनाडा की है कि हाँ, आप पे जॉब लेटर नहीं है, कुछ नहीं है एंड आपको पक्का मिलेगा। बट आपको जो जब आप अप्लाई करोगे, जब आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं आएगी कॉलेज से, तब तक आप कुछ काम नहीं कर सकते 1-2 महीने के लिए। बट जब तक आपका वीज़ा है, आपको वीज़ा मतलब बट मेरा वो जुलाई तक 1-2 है। महीने के लिए कैन यू डू उबर ईट्स और एनीथिंग कि नो, कुछ भी नहीं? मतलब जब तक मेरा ट्रांसक्रिप्ट नहीं आता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब मेरे को खाली बैठना है घर पे। अच्छा और एंड मतलब एंड ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट महीने के और अंदर आ जाती है हुँ, एंड ट्रांसक्रिप्ट जब महीने के अंदर आ जाएगी, उसके बाद फिर आपको वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ता है। जब आप अप्लाइड स्टेटस में होते हो, यू कैन वर्क फुल टाइम। हुँ, तो एक ये चीज़ है कि आपका अगर वर्क परमिट 6 महीने बाद भी आएगा ना, तो आपको जब आएगा जिस दिन, उस दिन से आपको 3 साल तब होंगे। अच्छा, ओके, एंड ओके, यहाँ पे ऐसा है कि जैसे अगर उस 6 महीने के स्ट्रेच में आई कैन वर्क फुल टाइम, अच्छा, क्योंकि मैं अप्लाइड स्टेटस में हूँ। तो ओके। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे एज़ कम्पेयर टू मतलब और यूएस जगह की। हाँ। हुँ। नहीं, मेरे को भी ये पता नहीं था और जब वर्क परमिट आता है तो वो हुँ। स्पेसिफिक कंपनी के लिए नहीं होता है। आप नहीं, कहीं पे भी काम कर आप कहीं सकते हो। भी। मैं मैंने फूड टेक करी है हुँ, और अगर मैं वॉलमार्ट में सुपरवाइज़र भी लग गया ना, तब भी आई कैन अप्लाई फॉर पीआर। अच्छा, ओके, और ओके। कुछ-कुछ जैसे स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आपको अपनी फील्ड में जाना होता है, बट जैसे मेरा प्रोग्राम है वो फ्लेक्सिबल है। तो अगर मैं वॉलमार्ट में अगर सुपरवाइज़र लग गया या डिपार्टमेंट कुछ या मैनेजर या कुछ लग गया, अच्छी हुँ, पोज़ीशन में लग गया, तो मैं एनओसी ए, बी या ज़ीरो, ये कैटेगरीज़ होती है, इसमें अगर मैंने फॉल किया हुँ, तो आई कैन अप्लाई फॉर पीआर। मतलब 1-2 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस लेटर देंगे, हुँ, सपोज़ वॉलमार्ट वाले या कोई भी कंपनी वाले, तो उससे मेरे को पीआर मिल जाएगी। तो ये चीज़, सही। ये एक अच्छी मतलब ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपको अपनी फील्ड पे नहीं मिली, अगर आप किसी और फील्ड में अच्छे हो, अगर आपको लगा कि आपने एजुकेशन करी और आपको लगा कि नहीं यार, मेरे को अब इस चीज़ में मेरे को दूसरी स्विच करनी है फील्ड और मेरे को वहाँ जॉब मिल रही है और वहाँ पे मैं अच्छा कर सकता हूँ हुँ, और फिर आपको वहाँ से पीआर मिल जाएगी एंड अच्छी चीज़ है, मतलब हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। और गारंटी सबको मिलती है पीआर कि इट्स आल्सो डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू गेट पीआर?
पर मतलब स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि डिफ़िकल्ट तो है, ऑब्वियसली है, बट स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि वो इतने टाइम से रह लेते हैं, क्योंकि 2-3 साल यहाँ रह लेते हैं ऑलरेडी, और फिर उनको ना पता चल जाता है कि यार कैसे हमें करना है, कैसे फ़िगर आउट करना है। तो कहीं न कहीं से फ़िगर आउट करते-करते उन ओ ओ मतलब 50, 60, 70% लोगों को मिल जाती है, एंड थोड़े बहुत होते हैं जिनको नहीं मिलती, जिनको वापस जाना पड़ता है। वो उनको नहीं मिलती जिनके 1 ईयर प्रोग्राम होता है। हुँ, ओके, उनको फिर 1 ईयर का वर्क परमिट होता है। 1 ईयर प्रोग्राम में आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा, एंड अगर आपका ओके, 2 इयर्स प्रोग्राम है तो आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। तो ओके, ज़्यादातर स्टूडेंट्स 2 इयर्स प्रोग्राम लेते हैं, और ये बहुत स्मार्ट मूव है कैनेडियन गवर्नमेंट की भी, क्योंकि अगर आपको 2 साल आप दे रहे हो तो आप अच्छे खासे डॉलर लगा रहे हो यहाँ पे। करेक्ट, 1 करेक्ट, साल में आपको कम पैसे लगते हैं ऑब्वियसली, और वो 2 साल आपके डबल लगेंगे, और आप हुँ, डबल यहाँ पे काम करोगे, और काम भी करोगे मतलब आप टैक्स भी दोगे। तो हुँ, ये एक स्मार्ट मूव है, एक पीआर, एक थोड़ा-सा थोड़ा एक लालच भी है, बट कैनेडियन गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है और अपने को भी फ़ायदा है। वहाँ पे बच्चे करेक्ट, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। राइट, राइट, राइट। यार दिस इज़ आई डिडन्ट एक्सपेक्ट द होल पॉडकास्ट टू गो लाइक दिस। मैं तो सोचा था कि अपन स्टोरी पे फोकस करेंगे, बट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। आई लर्न्ड सो मच अबाउट कनाडा, द होल हुँ, हुँ। प्रोसेस एंड स्टूडेंट लाइफ एंड ऑल। What are, according to you, people like students who come first time in the Canada make common mistakes? जैसे लाइक कि आपको क्या लगता है, जैसे आपने बोला कि ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी, या दे कम हुँ, हुँ, हुँ। अनअवेयर ऑफ दोज थिंग्स, सो व्हाट आर सम ऑफ दोज थिंग्स? तो ना बच्चों के साथ स्कैम बहुत होते हैं यहाँ पे। एक ये होता है कि ना वो ना दे कॉल यू, एंड वो बोलते हैं कि यार हम ना ऐसे-ऐसे एक्स-वाई-ज़ेड कुछ कैनेडियन उससे बात कर रहे हैं। इमिग्रेशन से, हाँ। हाँ, इमिग्रेशन से बात कर रहे हैं, एंड जैसे हाँ, हाँ, आपके साथ हाँ, हुआ था अभी हाँ, रिसेंटली। तो हाँ। ऐसे हम यहाँ से बात कर रहे हैं, एंड आप एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हो, और थोड़े जो बच्चे होते हैं उनका थोड़ा हो जाता है कि भाई हमने कभी कर लिए होंगे, और उनसे पूछते हैं कि टेल मी योर सिन नंबर, और ये वो, और वो जब हमें सिन नंबर मिल रहा होता है एयरपोर्ट में या फिर सर्विस कनाडा में, तो वो स्पेशली बोलते हैं कि आपको सिन नंबर किसी को नहीं बताना। अगर आपके पास कॉल भी आएगा तब भी आपको उसको नहीं बताना है सिन नंबर। उनको हुँ, ऑलरेडी पता होता है। हुँ, बट उनकी वो हो जाती है, फट जाती है, एंड वो बोलते हैं कि अभी आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ-यहाँ जाना है, आपको यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन करनी है, और बहुत सारों के साथ ऐसे 8,000, 10,000, 5,000 ऐसे-ऐसे स्कैम होते बाप रे! हैं। एंड और वो जो नंबर होते हैं ना, नंबर ऐसे होते हैं जो सही में इमिग्रेशन वालों के नंबर होते हैं, जो आपको आपकी स्क्रीन हुँ, पे आएँगे। एक बार मैं डिस्कॉर्ड पे बैठा हुआ था, तब मेरे पे ऐसा कॉल आया था। मेरे को पता था कि ये फ्रॉड है। तो अ वो हो गया, वो सॉर्ट हो गया था, बट ये है कि बहुत सारे बच्चे इस ट्रैप में पड़ जाते हैं, एंड हुँ, बहुत सारे पैसा लूज़ करते हैं, और वो पैसा वापस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि राइट, ज़्यादातर ये जो चीज़ें कर रहे होते हैं, ये इंडिया से ही हो रही होती हैं। क्योंकि राइट। जब मैंने उस बंदे को गाली दी थी हिंदी में, तो उसने मेरे को हिंदी में वापस गाली दी थी। तो ये सब चीज़ें वहीं से हो रही होती हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि क्या चल रहा है वहाँ पे, जितने भी कॉल सेंटर में बंदे बैठे हैं, वो यही यही स्कैम कर रहे हैं। तो वीडियो बनाना ये चाहिए था। या वो उस दिन मैं डिस्कॉर्ड में बैठा था, मैंने अपनी उसको स्ट्रीम करा, बट मैं उसको बना नहीं पाया। बट हाँ, डेफ़िनिटली अगर मेरे पे कॉल आएगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बना रखी है यहाँ पे इस हाँ, स्कैम हाँ। की वीडियो। बट ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है, बच्चे करते हैं। वो उनको ना विश्वास हो जाता है कि हुँ, हाँ भाई, होगा, होगा। बट नहीं, ऐसा तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखना है कि यार भाई तुमने करा है, नहीं करा। और इतनी किसी की बात पे नहीं आना, फ़ोन काट दो भाई। कल को हुँ, अगर किसी को आना हुआ, तुम्हारे घर आएगा, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम लीगल हो। हुँ, अगर तुम इल्लीगल हो चलो तब तुम डरो, बट बंदे लीगल होके भी डरते हैं ना, तो वो हुँ। चीज़ Right, गलत है। right. वो What, नहीं करना चाहिए। right. What about, I know you talked about this one of the scam, but what about like the struggle of students who come like the first time, जिनको पूरा शॉक लगता है कि जिन्होंने कल्चर शॉक, कभी कभी बर्तन घर पे नहीं धोए, खाना नहीं सेम मेरी बनाया। तरह। हाँ, तो हाँ, वो लोग कभी ऐसा हुआ है कि वो लोग वापस जा रहे हैं बिकॉज़ दे आर नॉट एबल बहुत। टू कोप अप, तो हुँ। लाइक वो व्हाट आर योर टिप्स फॉर दैट? सो अभी एक मेरा एक जानने वाला लड़का था, वो क्या हुआ, वो मार्च में चला गया, जब भी कोरोना खत्म हुआ, मतलब कोरोना स्टार्ट हुआ, वो चला गया। हुँ, उसको था कि यार अब क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बंद हो गया था, उसने बोला यार अभी ये ऑनलाइन ही करना है, तो फिर रहने का फ़ायदा है क्या? इंडिया से आके कर हुँ, लेता हूँ मैं ऑनलाइन हुँ, कोर्स, नाम के लिए कोर्स भी हो जाएगा एंड चले जाता हूँ मैं। वो चला गया, क्योंकि जो अच्छे मतलब जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया होता, एंड फिर यहाँ पे आके तुम्हें खाना भी खुद बनाना है, सब कुछ करना है, अपनी लॉन्ड्री करनी है, अपने खुद सुबह उठ के अपने आप को खाना खुद ही देना है, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, तुम्हें कोई घर में मम्मी तुम्हारे लिए दूध का गिलास लेके नहीं आएँगी कि बेटा दूध पी लो, खाना खा लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। राइट। तुम्हें तुम्हें हर चीज़, तुम्हें अपने लिए बर्तन खाना धोने, बनाना है। कपड़े धोने, सब कुछ खुद से करना पड़ेगा, अगर हाँ। तुम भूखे हो तो तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम भाई भूखे हो, तूने कुछ खाना खाया है, नहीं खाया है, एंड राइट, बीमार हो तो तुम्हें अपने आप को ही ठीक करना है। हाँ, तुम्हारा थोड़ा-सा सर्कल मैटर करता है, फ्रेंड सर्कल, बट स्टार्टिंग में तो कोई सर्कल बनता ही नहीं है।
तो स्टार्टिंग में बहुत तगड़ा शॉक लगता है, बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। इवन मेरी एक वीडियो है कि फर्स्ट मंथ इन कनाडा, तो मैं पूरे महीने में बहुत एक्साइटेड था जब मैं आया था ना, तो मैं बिल्कुल रो नहीं रहा था। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत इमोशनल थी। बट हुँ। एक टाइम के जब वो मैंने आपको 27 तारीख वो जो डेट बताई कि जब मैं हाँ, उस हाँ, हाँ। कंपनी से आया था, उस दिन मैं मेरे आँखों में से आँसू आ गए थे कि मैंने बोला था यार मैं कहाँ आ गया हूँ और क्यों कर रहा हूँ ये? बट फिर धीरे-धीरे चीज़ें अब तुम मेहनत करते हो, धीरे-धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, तो फिर वो चीज़ें ना तुम्हें रिवॉर्ड देने लग जाती हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। तो फिर मैंने ऐसा, अगर मैं उस टाइम सोचता कि भाई मेरे को घर जाना है, तो मैं अभी घर इंडिया में ही बैठा So, होता। what your advice would for the students would be to come prepare with those things? सबसे पहले खाना खाना बनाना सीख के आओ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जंक खाते हैं एंड उन बहुत अच्छा नहीं होता है बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं अपना हुँ, वेट एंड हुँ, सबसे पहले खाना सीख के आओ। एंड दूसरी चीज़, आपको एडजस्ट होना पड़ेगा यहाँ पे लोगों के हिसाब से, बिकॉज़ इफ यू आर लिविंग इन अ ग्रुप अकोमोडेशन एंड तो कोई लोग ऐसे होंगे कि छोटी-छोटी बातों पे लड़ रहे होंगे, तो आपको मैं वो अभी चीज़ें वो ना इग्नोर पूछने ही करनी है। वाला था क्योंकि कि जैसे हॉस्टल में हुँ। तो थोड़ा अलग सीन होता है, बट यहाँ पे एक बिग बॉस का घर बन जाता है। 4 लोग इधर होंगे, 4 लोग इधर होंगे, मैं बिकॉज़ लाइक ये सेम चीज़ मैंने वीडियो में बोली है कि भाई एकदम बिग बॉस खेलोगे बोले कोई बोलेगा भाई तूने मेरा दूध क्यों यूज़ किया? मेरा हाँ, ब्रेड क्यों किया? एग्ज़ैक्टली, हाँ, एग्ज़ैक्टली, बिकॉज़ ये होता है हाँ, क्योंकि हाँ, को इतना सारा तुम्हारा सामान, तुम लोग ग्रुप में तुम्हारा सामान पड़ा होता है एंड 3 फ्लोर है मेरे जैसे घर में, हुँ, तो वहाँ पे 10 लोग रह रहे हैं, 3 फ्लोर है, हर फ्लोर में एक बेसमेंट में 2 लोग रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर हुँ, में 2 लोग रहते हैं, हुँ, जो हमारा सेकंड फ्लोर है उसमें 6 लोग रहते हैं क्योंकि सेकंड फ्लोर बड़ा है। हुँ। तो अब कहीं न कहीं लड़ाई होगी, कभी खाने पे लड़ाई होती है, कभी साफ-सफाई में होगी। कभी साफ-सफाई पे होती है, कभी लैंडलॉर्ड कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी थी, तुमने क्यों नहीं करा? तो वो बोलेगा कि भाई मैंने लास्ट वीक किया था, इस वीक इसकी ड्यूटी है, वो इस पे नाम लगा देगा, कहेगा भाई मैं शिफ्ट से आया हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें होती रहती है ओवर द टाइम एंड तुम्हें ना ये चीज़ बहुत एडजस्ट करनी पड़ेगी और तुम्हें होगा कि अगर एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल लो। अगर वो तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हें कुछ सुना रहा है ना, तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल लो और तुम्हारा जो काम है, वो तुम्हें अपना टिच रखना है। तुम अपने साइड से कोई मौका मत दो किसी को लड़ने का या किसी का तुम सामान चोर के मत खाओ। एंड क्योंकि बहुत लोग ये करते हैं कि यार किसी की ग्रोसरी हो गई, किसी का कुछ कर लिया एंड ये ग्रुप अकोमोडेशन में होता है। ये कभी मैंने फेस नहीं किया था, मैंने यहाँ आके फेस किया वो। बट वो है यार, एक हाँ, ह्यूमन नेचर है, अगर तुम इतने सारे लोग रहोगे तो किसी न किसी बात पे लड़ाई होगी। अगर किसी राइट। ने छोटी-सी एक बाइट भी ले ली, वो उसको वही वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देगा, ग्रुप अकोमोडेशन वाले। तो ऐसा होता है एंड यू नीड टू एडजस्ट विद योर रूममेट्स और अपने हाउसमेट्स के साथ अच्छी बना के रखो। बट हाँ, थोड़ा बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट या लड़ाई हर जगह होती है, हर फैमिली में होती है, बट हाँ, तुम्हें वो तो है। हँसी-खुशी राइट, राइट। हँसी-खुशी वो करना है। बट हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हाँ, तुमने कभी किसी ग्रुप में नहीं रहे हो ना, हुँ। तो बहुत ज़्यादा चैलेंज है। Right. And come prepared to work anywhere in any industry चाहे फिर वो बर्तन धोने हो गए खाना डिलीवर करना हो एंड दैट इज नॉट इजी मतलब लोग को लगता है बहुत दैट इज़ इजी है नॉट ईज़ी। भाई कर लेंगे 20 घंटा तो कर लेंगे बट उसमें बहुत मेहनत लगता है उसके बाद आपको पढ़ाई भी करनी है और लोगों को ऐसा लगता है कि 20 घंटे मतलब हो जाता है कि भाई 12 घंटे की शिफ्ट लगा दी, 12 घंटे, पर वो मिलती ही नहीं है। आप यू विल गेट हम्म, 8 आवर्स, 8 आवर्स, 8 आवर्स, तो आपको 8 आवर्स एंड आपको एडजस्ट करना पड़ेगा लास्ट वाला जो हम्म, शिफ्ट है। तो 3 दिन आपको चाहिए ही चाहिए या 2 या 3 दिन चाहिए एंड तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि जब आप पार्ट टाइम कर रहे हो और साथ-साथ आपको पढ़ाई भी मैनेज करनी पड़ेगी। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ लोगों से जो पार्ट टाइम करते हैं कि तुम एक ईज़ी जॉब ढूँढो जिसमें आप जैसे सिक्योरिटी में क्या होता है, बच्चे अपना साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं, असाइनमेंट्स बना रहे होते हैं क्योंकि उनका कंसियर्ज का काम होता है, उनको बस कॉल्स लेनी होती है ऊपर और रेज़िडेंट के नाम, नंबर लिखवाने होते हैं। तो वो चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है। मजा आ गया थैंक यू सो मच और आई डोंट नो थैंक्स अ लॉट जुड़े हाउ भाई। यू एंड द वीडियो बट आई एंड द वीडियो बाय सेइंग कीप स्माइलिंग कीप हसलिंग मैं मेरा ऐसे होता है हे सो दैट्स प्रीटी मच इट। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। इफ यू डिड, मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट, टिल देन स्टे ऑसम, कीप स्माइलिंग एंड सब्सक्राइब लॉजिकल बकवास एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। और भाई सपने देखो, सपने ज़रूर पूरे होते हैं। बाय बाय, सी यू, पीस आउट। वाओ! दिस इज़ माय एंडिंग। वाओ! दैट इज़ ऑसम मेरा मेरा इतना बड़ा नहीं है भाई मेरा सिंपल है कीप स्माइलिंग कीप हसलिंग बट मेरा बस मज़ा आ गया। लास्ट लाइन ये है कि सपने देखो, सपने ज़रूर पूरे होते हैं। सच में सपने पूरे आई होते लव इट या हैं। या आई लव इट आई बिलीव इन इट कि कीप सपने ड्रीमिंग। ज़रूर या पूरे सो एग्ज़ैक्टली। नहीं दैट इज़ ऑसम डू सब्सक्राइब टू लॉजिकल बकवास लिंक अब ऑब्वियसली लोगों ने देख ही लेगी और हाँ, हाँ। अब आप
हार्दिक से चैनल से आए हो तो मेरे चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, ऑब्वियसली यार यूडी भाई को सब्सक्राइब करो एंड लाइक जल्दी से जल्दी अब 200 के कराओ, 100 के तो भाई के हो चुके हैं सो अरे थैंक यू यार, थैंक यू। यार बट जल्दी थैंक्स अ मिलते लॉट ब्रो। हैं। आप अगर हाँ, कैलिफोर्निया कभी भी आओगे तो पक्का बताना, और बिल्कुल मैं श्योर, श्योर। कनाडा का प्लान करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल।